डियर स्टूडेंट्स, कल अपने टॉपिक चल रहा था हस्तिनापुर से संबंधित। इसके अंतर्गत टॉपिक था एक हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है और जिसकी खोज या अपने उसके उत्खनन की बात करें तो 1951-52 में बीबी लाल के द्वारा उसका उत्खनन का कार्य किया गया था। और एक हस्तिनापुर का नाम हमें महाभारत के अंतर्गत मिलता है। तो यहाँ पर ये बात चल रही थी क्या जिस हस्तिनापुर का उत्खनन बीबी लाल ने किया है वह जिसका नाम महाभारत में मिला है, क्या दोनों एक ही जगह थी। अंत में अपने इससे संबंधित टॉपिक किया भी दोनों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है भी दोनों क्या थी, एक ही जगह थी। इसके पीछे रीज़न क्या था भी जहाँ पर उत्खनन का कार्य बीबी लाल ने किया वह भी उत्तर भारत के अंतर्गत पड़ता है और जो दूसरा हस्तिनापुर था जिसका नाम महाभारत के अंतर्गत मिला है वह स्थान भी कहाँ पड़ता है, उत्तर भारत की ओर पड़ता है। इसी कारण अपने इसमें कह सकते हैं भी जहाँ तक संभव हो दोनों हस्तिनापुर क्या थे, एक ही थे। यहाँ तक का टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद एक कहानी है, कथा है जो किससे संबंधित है, द्रौपदी के विवाह से संबंधित है। इस कहानी के अंदर क्या कहा गया है, पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। पांचाल के शासक थे द्रुपद और द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया था। उस स्वयंवर में उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उनकी शर्त थी भी धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर जो भी राजकुमार तीर मारेगा, जो भी शासक तीर मारेगा, वह विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। यानी कोई भी जो राजकुमार नरेश होगा, अगर वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जो उन्हें टारगेट दिया गया है उस टारगेट पर सही निशाना लगाएगा तो उसका विवाह द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से किया जाएगा। तो पांडवों में सबसे बढ़िया धनुर्धारी था अर्जुन और अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली थी। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस प्रतियोगिता को जीत भी लिया था। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली, दोनों का विवाह हो गया। सभी पांडव यानी 500 पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास चले गए। कहाँ चले गए? कुंती के पास, अपनी माता कुंती के पास। इससे पूर्व क्या होता था, जब भी पांडव को वस्तु लेकर आते तो द्रौपदी उन्हें हमेशा यह कहती थी जब भी पांडव कोई भी वस्तु लेकर माता कुंती के पास जाते थे तो माता कुंती उनसे एक ही बात कहती थी भी आप इसे आपस में बांट लो। अब यहाँ पर भी यही कहानी हुई। जब द्रौपदी को लेकर सभी पांडव माता कुंती के पास जाते हैं तो माता कुंती ने द्रौपदी को देखे बगैर ही सभी पांडवों को कहा भी आप उसे आपस में बांट लो। अब उन्हें यह नहीं पता था अब यहाँ पर कोई स्त्री है और स्त्री को आपस में वो कैसे बांटेंगे। लेकिन जब माता कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ भी उन्होंने ये बात गलत कह दी, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन 500 की पत्नी होगी, यानी कि 500 पांडवों की पत्नी होगी। 500 पांडव कौन कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। इन 500 की पत्नी के रूप में द्रौपदी को स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर जो राजा द्रुपद थे, द्रुपद ने क्या किया, इस बात का विरोध किया भी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी पुत्री को तो अर्जुन ने जीता है और वह अर्जुन की पत्नी होगी।
इस बात का उन्होंने विरोध किया भी वह 500 की पत्नी कैसे हो सकती है। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया भी द्रौपदी का विवाह सभी 500 पांडवों के साथ कर दिया गया, 500 पांडवों की पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है। तो ऋषि जो वेदव्यास जी थे, वेदव्यास जी ने इस तथ्य से उन्हें अवगत करवाया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। जब द्रौपदी के पिता द्रुपद ने इसका विरोध किया तो ऋषि वेदव्यास जी उनसे मिलने के लिए गए और उन्हें समझाया, यानी कि द्रुपद को समझाया भी जो 500 पांडव है वह इंद्र के अवतार है और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है, अतः नीति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया है। इसके अलावा एक बात और उन्होंने बताई, ऋषि वेदव्यास ने द्रुपद को एक बात और बताई। बात क्या थी, ऋषि वेदव्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। यहाँ पर दूसरी कहानी क्या थी, दूसरी कहानी ये थी भी एक युवा स्त्री थी, उसने शिव की आराधना की और उत्साह में आकर उसने शिव से एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया और वही स्त्री बाद में द्रौपदी के रूप में जन्म लेती है और शिव ने इस रूप में यानी कि द्रौपदी के रूप में उनकी जो प्रार्थना थी उसको परिपूर्ण किया था। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को सहमति प्रदान कर दी थी। यानी कि ये दोनों कहानियाँ जब ऋषि वेदव्यास जी ने बताई उन्हें तो द्रुपद ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। किस बात को भी, द्रौपदी क्या रहेगी, 500 पांडवों की पत्नी रहेगी, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। यहाँ पर देखो एक नाम आया है बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा का अर्थ क्या होगा, बहुपति प्रथा यानी कि एक स्त्री के 2 या 2 से अधिक पति होना, तो वह किस प्रथा के अंतर्गत आएगा, बहुपति प्रथा के अंतर्गत। और अपने द्रौपदी वाली जो कहानी पढ़ी इसके अंतर्गत अपने उसका उदाहरण पढ़ चुके हैं कि द्रौपदी का विवाह 5 पुरुषों यानी कि 5 पांडवों के साथ हुआ था, तो यह किस ओर संकेत करता है, यह बहुपति प्रथा की ओर संकेत करता है। किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया था। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भी, जिस प्रकार समय बीतता चला गया, समय बीतने के साथ साथ ही बहुपति जो प्रथा थी वह उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, यानी कि उन ब्राह्मणों में मान्य नहीं थी जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया था। यानी कि महाभारत को जिन्होंने दोबारा से निर्मित किया था, दोबारा से तैयार किया था, उन ब्राह्मणों में यह जो प्रथा थी बहुपति प्रथा यह अमान्य हो गई थी। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी प्रचलित है। अगर अपने हिमालयन क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व का जो इलाका देखें तो ये जो क्षेत्र है
तो यहाँ पर आज भी जो बहुपति प्रथा है वह चलन में है और आज से पूर्व भी वहाँ पर चलन में थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। भी जब स्त्रियों की कमी हो गई तो कौन सी प्रथा को अपनाया गया? बहुपति प्रथा को अपनाया गया, जिसमें क्या होता है भी एक स्त्री के अनेक पति होंगे। तो यह प्रथा किस कारण चली? जब स्त्रियों की कमी होने लग गई तो उसी कंडीशन में यह प्रथा भी शुरू हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? यानी कि अगर अपने बहुपति प्रथा की बात करें तो यह एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। इसके बावजूद भी जो ग्रंथ के रचनाकार थे उन्होंने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़ दिया था। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती है और हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों के इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। यानी कि अलग अलग भाषाओं में भी हमें महाभारत देखने को मिलता है, अलग अलग भाषाओं में भी इसे लिखा गया है। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए थे। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई थी। यहाँ पर देखो किन किन चीज़ों को इस महाकाव्य में जोड़ा गया था। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, किसी क्षेत्र विशेष में किन्हीं कहानियों का उद्भव हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ। यानी कि लोगों में वह रुचिपूर्ण भी रही कहानियाँ। उन कहानियों को भी किस में जोड़ा गया? महाकाव्य में समाहित किया गया, महाकाव्य में भी जोड़ा गया।